सब पक्षी दूसरे जंगल जाने की तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि आज दूसरे जंगल में बुलबुल के बेटे का जन्मदिन था और बुलबुल ने सभी पक्षियों को बुलाया था। गौरी, तुम बुलबुल के बेटे के जन्मदिन पर क्या गिफ्ट लेकर जा रही हो? मैं तो नहीं, अभी नहीं बताऊंगी। मैं सरप्राइज ही दूंगी। मेरे कालू जी शहर गए हुए हैं कोई बढ़िया सा गिफ्ट लेने के लिए। मैंने तो बुलबुल के बेटे के लिए एक अच्छी किताब ली है। किताब? ये भी कोई गिफ्ट है? कोई ऐसा गिफ्ट लो जो उस बच्चे के काम भी आ सके। ऐसे खुशी के मौके पर वो बैठकर क्या किताब पढ़ेगा? मेरे ख्याल में किताब से अच्छा गिफ्ट और कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। मेरे कालू जी भी शहर से गिफ्ट लेकर पहुँच गए होंगे। गौरी, कहाँ गई थी तुम? मैं चिड़िया के पास गई थी कालू जी। आज बुलबुल के बेटे का जन्मदिन है, सबको बुलाया है बुलबुल ने और सभी पक्षी तरह तरह के गिफ्ट लेकर जाएंगे और हमारे पास लेकर जाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसमें चिंता वाली क्या बात है? अपने पति कालू कौवे के होते हुए तुम परेशान क्यों हो? हम ऐसा करते हैं, किसी खाली डिब्बे में पत्थर डाल लेते हैं और रास्ते में किसी दूसरे पक्षी से वो डिब्बा बदल लेंगे। कैसा रहा मेरा उपाय? वारे कालू, तुम तो गजब के शैतान हो। ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। फिर कालू कौवा एक बड़े डिब्बे में कुछ पत्थर डाल लेता है। दोपहर के बाद सभी पक्षी एक पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। जाने का समय हो गया है और अभी तक वो कौवा और कौवी नहीं आए। वो आने ही वाले होंगे। गौरी ने तो बुलबुल के बेटे को देने के लिए कोई महंगा गिफ्ट खरीद रखा है। चिड़िया, क्या सच में गौरी भी बुलबुल के बेटे को गिफ्ट देगी? हाँ, क्या देगी ये नहीं जानती मैंने पूछा तो था मगर बताया नहीं उसने। फिर गौरी और कालू भी वहाँ आ जाते हैं। सॉरी दोस्तों, हम थोड़ा लेट हो गए। वो ऐसा है ना, मैं गिफ्ट को पैक करवाने चला गया था। कौवे, तुम्हारा गिफ्ट भी मेरे गिफ्ट की तरह का ही है। लगता है तुमने भी हवाई जहाज लिया है बुलबुल के बेटे के लिए। हम तो वहाँ जाकर ही बताएंगे हमने क्या लिया है। अब चलें, हमें शाम को लौट कर भी आना है। फिर वो सब उड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर गौरी कौवी दूसरे पक्षियों से रुकने का कहती है, क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे पक्षी से गिफ्ट जो बदलना था, क्योंकि उनके अपने डिब्बे में तो पत्थर थे। रुके रुके, मैं थक गई हूँ, थोड़ा पानी पी ले, मुझसे और उड़ा नहीं जाता। अब ज्यादा देर ना लगाना, हमें जल्दी जाना होगा। गौरी, मैं इनको बातों में लगाता हूँ और तुम तोते के डिब्बे के साथ अपना डिब्बा बदल दो। फिर कालू दूसरे पक्षियों को बातों में लगाता है। वो सामने वाले पहाड़ की दूसरी दिशा में मेरे मामा जी रहते हैं। मेरे मामा जी के आमों के बाग हैं। जब सब पक्षी दूर पहाड़ों की तरफ देख रहे थे तो गौरी कौवी तोते के डिब्बे के साथ अपना डिब्बा बदल लेती है और पत्थरों वाला डिब्बा वहाँ रखकर उसका डिब्बा उठा लेती है। कबूतर गौरी को ऐसा करते देख लेता है और कबूतर जान लेता है कि दाल में कुछ काला है जो गौरी ने तोते से अपना डिब्बा बदला है। कबूतर खामोश रहता है। वो सब फिर से उड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर कबूतर दूसरे पक्षियों से कहता है, रुको रुको, मुझे वॉशरूम करना है, थोड़ी देर रुको। वो सब फिर से रुक जाते हैं।
गोरी और कालू, वो सामने वाले पेड़ पर कितना मीठा अमरूद लगा हुआ है। अमरूद को देखकर गोरी और कालू तुरंत अमरूद खाने चले जाते हैं और पीछे से कबूतर जो डिब्बा उन्होंने तोते का चुराया था वो दोबारा तोते से बदल देता है। ये अमरूद तो बहुत मीठा था, मैंने वॉशरूम कर लिया है, चलो अब चलें। वो सब फिर से उड़ते हैं। आखिर वो सब पहुंच जाते हैं। बुलबुल ने सब पक्षियों के लिए अच्छे अच्छे भोजन का बंदोबस्त किया हुआ था। हमें बहुत खुशी हुई बुलबुल बहन, जो आपने हमें अपने बेटे के जन्मदिन पर बुलाया। अब जल्दी जल्दी से अपने अपने गिफ्ट दे दो और देखते हैं सबसे सुंदर गिफ्ट किसका है। गोरी ऐसा कहती है। फिर सब पक्षी बुलबुल के बेटे को अपने अपने गिफ्ट देते हैं। चिड़िया के डिब्बे से किताब निकलती है। कबूतर तो चॉकलेट लाया था। अब मेरी बारी है। जब गोरी अपना डिब्बा खोलती है तो उसमें से पत्थर निकलते हैं, जिन्हें देखकर गोरी हैरान हो जाती है। गोरी, ये क्या तुमने डिब्बा बदला नहीं था? बदला था। गोरी ने तोते से अपना डिब्बा तो जरूर बदला था, मगर जब मुझे वॉशरूम आया था तो मैंने वो डिब्बा दोबारा तुम्हारे वाले डिब्बे से बदल दिया था। अच्छा, तो मुझे उल्लू बनाने के चक्कर में थे। अब हुई ना बेइज्जती सबके सामने, लाए भी तो पत्थर। फिर गोरी और कालू अपना सर शर्म से झुका लेते हैं और उन्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है।